हेलो एवरीवन। मैं कलीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे से बात कर रहा हूं। दोस्तों, एक नई कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है। उस आईपीओ के बारे में हमको जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया है। के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे ने आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बनाती है। तो उस कंपनी जो आईपीओ लेके आ रहा है वो कंपनी का नाम है डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। डीसीएस डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये आईपीओ लेकर आएगा 31 अक्टूबर में। 31 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन होगा। इस आईपीओ के बारे में या इस कंपनी के पूरे डिटेल्स हमें जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आप अंत तक, मतलब पूरा वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स और केबल हार्नेस के निर्माण में अग्रणी भारतीय खिलाड़ियों में से एक ही ये कंपनी। कंपनी ने 2011 में परिचालन शुरू किया और एयर स्पेस और रक्षा निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वित करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं में ओईएम के लिए एक पसंदीदा भारतीय ऑफसेट पार्टनर आईओपी रही है। 2020 में कंपनी ने बेंगलुरु, कर्नाटक हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क सेल्स एसईजे में एक नई विनिर्माण सुविधा शुरू की। ये भी जानकर लेना हमारे लिए बहुत महत्व का है। 30 जून 2022 तक डीसीएक्स सिस्टम के इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया और भारत में 26 ग्राहक थे, जिनमें कुछ फॉर्चून 500 कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम और स्टार्टअप शामिल थे। कंपनी के ग्राहकों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओईएम, निजी कंपनियां और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल है, जिनमें रक्षा और एरोस्पेस से लेकर अंतरिक्ष उद्यम और रेलवे भी शामिल है। ये डीसीएक्स सिस्टम के प्रमुख ग्राहकों में एल्टा सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल और स्पेस डिवीजन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक्स्ट्रा राफेल कॉमिसिस प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसमें जो फिक्सल है 2020, 2021, 2022 में और 30 जून 2021 से लेके 30 जून 2022 को समाप्त हुए 3 महीनों में डीसीएक्स सिस्टम का संचालन में राजस्व रुपए 4,492.65 मिलियन रुपीस और 6,411.63 मिलियन रुपीस और 11,022.73 मिलियन रुपीस ऐसा मिलाकर है। इस कंपनी के व्यवसाय के क्षेत्र में हम जान लेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले आपने के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप शेयर कर सकते हैं। जिन अपने भारत के सभी नागरिकों को शेयर बाजार का पूरा जानकारी लेना है तो शेयर बाजार की पूरी जानकारी अपने एकेडमी हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में, दोनों ही भाषा में अपने एकेडमी सिखाती है। अपने एकेडमी ने आज तक महाराष्ट्र, पूरे भारत और भारत के बाहर 3 देशों में अपने एकेडमी शेयर बाजार का महत्व और ज्ञान अपने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाती है। तो दोस्तों, जिस इनकम को शेयर बाजार का कुछ भी पता नहीं है, वो लोग नए हैं, तो शुरुआत से लेके पूरा एंड तक पूरा जानकारी आपको यहाँ पर हिंदी और मराठी भाषा में दी जाएगी। ये अपने कंपनी के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क करें। शेयर बाजार का पूरा ज्ञान सीखने के लिए वहां पर आप संपर्क करें। जिन इंसान को अभी जो आईपीओ के मैं जानकारी दे रहा हूँ, आईपीओ लेना चाहते हैं तो आपके पास चाहिए डीमैट खाता। डीमैट खाता खोलने के लिए अपने एकेडमी मुफ्त में आपको देती है। तो ये अपने डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क करें। और दोस्तों, यहाँ पर डीमैट खाता आपको मुफ्त में तो मिलेगा, पर आपको आईपीओ लेने के लिए या शेयर बाजार में आपको शेयर्स निवेश करने के लिए, खरीद या बेचने के लिए, तो आपको डीमैट खाते की बहुत जरूरत है। तो डीमैट खाता भी खोल सके। अभी देखेंगे हम डीसीएस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के व्यवसाय के कार्य क्षेत्र क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले कंपनी के व्यवसाय कौन कौन से हैं। रडार सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध,
मिसाइल और संचार प्रणालियों के क्षेत्र में इस सिस्टम का एकीकरण करता है, केबल और वायर हार्नेस असेंबली भी करता है। इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कंपनी है, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल भागों के असेंबली भी तैयार की किट, ऐसे तैयार की किट आपूर्ति करता है। ये भी हमें जानना काफी जरूरी है। तो ये डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, ये कंपनी कितना स्ट्रांग है, इस कंपनी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो डीसीएस सिस्टम कंपनी का जो फाइनेंशियल रेशियो है, ये फाइनेंशियल के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस कंपनी का 31 मार्च 2020 में टोटल एसेट जो थे, ये करोड़ में मैं आपको बता रहा हूँ, 698.85 करोड़ था। टोटल रेवेन्यू ये कंपनी का 465.23 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.74 करोड़ था और टोटल बोरोविंग 133.98 करोड़ था। 31 मार्च 2021 में कंपनी के टोटल एसेट 793.18 करोड़ थे। टोटल रेवेन्यू 683.24 करोड़ थे। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.56 करोड़ थे। टोटल बोरोविंग 136.38 करोड़ इतने थे। उसके बाद में 30 जून 2021 में कंपनी के टोटल एसेट जो थे 763.41 इतने करोड़ थे। टोटल रेवेन्यू 128.69 थे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.34 थे और टोटल बोरोविंग 112.62 रुपए थे। ये सब जो आपको डिटेल दिया था ये करोड़ में है। इसके बाद में ये जो डीसीएस कंपनी का जो आईपीओ आएगा, तो दोस्तों ये आईपीओ के बारे में मैं आपको डिटेल बता दूंगा। कोई भी कंपनी जिस समय शेयर मार्केट में शुरू में आता है शेयर्स के माध्यम में से, तो आईपीओ लेके आता है। तो दोस्तों आईपीओ आपको लेना है तो सबसे पहले आपको आपका जो डीमैट खाता है, डीमैट खाते को जो आपने सेविंग अकाउंट जो लिंक किया है, इस सेविंग अकाउंट में आपका पैसा होना काफी जरूरी है। क्योंकि आपको आईपीओ लेते समय आपके सेविंग खाते में एक जीपे और फोन पे, ये दो सुविधाएं हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। उसके जो यूपीआई आईडी है, इसी के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से आप आईपीओ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए डिटेल्स मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, एक थोड़ा सा एक टॉपिक होने के बाद पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। पर आईपीओ लेने के लिए आपके पास डीमैट खाते में पैसा रहकर जरूरत नहीं है उसकी, तो आपको डीमैट खाते में पैसे रहने के बाद आप शेयर्स खरीद सकते हैं। पर आईपीओ के लिए डीमैट खाते को जो लिंक किया हुआ जो सेविंग अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट में आपका पैसा होना काफी जरूरी है। तो ये आईपीओ की डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। यह आईपीओ 31 अक्टूबर 2022 को ओपन होगा, 2 नवंबर 2022 को क्लोज होगा। इस कंपनी का फेस वैल्यू का जो है शेयर्स का 2 रुपए पर शेयर्स का है। इस कंपनी के शेयर्स 197 रुपए से लेके 207 रुपए तक है। तो दोस्तों आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करते समय आप मैक्सिमम प्राइस को मतलब 207 रुपए को आज एप्लीकेशन आप करना है। इसमें जो लॉट आएगा, एक लॉट में 72 मतलब 72 इतने शेयर्स आ जाएंगे। इस कंपनी में जो लिस्टिंग के लिए जो बताया गया है, ये बीएससी और एनएससी ऐसे दोनों भी एक्सचेंज में इसको लिस्टिंग के लिए अप्रूवल दिया है। उसके बाद में इस कंपनी के जो कंपनी प्रोमोटर्स है मतलब मालिक, एनसीबीजी होल्डिंग आईएनसी एंड वीएनजी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनी प्रोमोटर्स। ये दोनों कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्रोमोटर्स मतलब इस कंपनी के मालिक। डीसीएस सिस्टम्स आईपीओ के जो टाइम टेबल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों अभी तक आपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो प्यार है वो अपने एकेडमी में आज तक है, वो ऐसा ही रेगुलर रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आई बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं। तो हम आईपीओ के बारे में टाइम टेबल देखना चाहते हैं। डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ है 31 अक्टूबर 2022 को खुलेगा और 2 नवंबर 2022 को बंद होता। पर बंद होने के बाद डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ की बोली 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 2 नवंबर 2022 को शाम में 5 बजे तक शुरू रहेगी। लास्ट समय है 5 बजे तक, 2 नवंबर 2022 तक। और इसको एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास जो यूपीआई आईडी है, जो गूगल पे फोन पे का यूपीआई आईडी से ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, 2 नवंबर 22 तक शाम में 5 बजे तक ये अंतिम समय है।
इस कंपनी का जो इवेंट होगा, इस इवेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कंपनी 31 अक्टूबर 2022 को जैसे भी आईपीओ ओपन होगा, तो ये होने के बाद में आपको क्लोजिंग मतलब 2 नवंबर 2022 तक, मतलब 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 22 तक इतना ही टाइम पीरियड है आपको एप्लीकेशन करने के लिए। जिस इंसान को ये आईपीओ मिला है या नहीं मिला, तो इसके लिए आपको 7 नवंबर मतलब 7 नवंबर 2022 को आपको एक ईमेल आ जाएगा। उस ईमेल में आपको बताया जाएगा कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला। अगर आपको मिला तो भी वो आईपीओ आपने मेल में बता दिया जाएगा, अगर नहीं मिला तो भी मेल में बता दिया जाएगा। जिस समय आपने 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक अगर आपने एप्लीकेशन किया, तो आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा था, सेविंग अकाउंट कौन सा, जो आपके डीमैट खाते को जो लिंक किया हुआ सेविंग अकाउंट है, इसमें से जो पैसा था वो पैसा जगह पर लॉक किया जाता है एप्लीकेशन करने के बाद। उसके बाद में वो लॉक करने के बाद में वो आईपीओ आपको मिला या नहीं मिला 7 नवंबर को पता चलेगा। उसके बाद अगर आपको वो आईपीओ नहीं मिला, तो आपके जो ब्लॉक किए हुए पैसे वो रिफंड किए जाएंगे 9 नवंबर को, 9 नवंबर को। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद जिस इंसान को ये आईपीओ मिला है, मेल में पता चलेगा 7 तारीख को। उसके बाद में जिनके जिनके डिमांड खाते हैं, जिनको आईपीओ मिला, तो वो जितने भी शेयर्स आते हैं वही शेयर्स आपके डिमैट खाते में डिपॉजिट किए जाते हैं 10 नवंबर 2022 को। इसके बाद में आपको अगर आईपीओ के लिए एप्लीकेशन किया था पर आपको आईपीओ नहीं मिला, तो वो आप 11 नवंबर को, ये जो लिस्टिंग डेट है 11 नवंबर है, उसी दिन आप कितने भी शेयर्स ले सकते हैं। आईपीओ के समय आपको लिमिटेड आईपीओ के लॉट लेना पड़ेगा, पर जिस समय ये लिस्टिंग डेट होता है उस समय आप 1 शेयर्स ले, 2 ले, 10 ले, 100, 1000, 1 लाख, आपकी उम्मीद से आप कितना भी ले सकते हैं। और ये कब लेना होगा आपको? 11 नवंबर को लिस्टिंग डेट होने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों मैं और एक बार आपको बता देता हूं, अभी तक आपने अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आपका जो प्यार है वो हमेशा अपने एकेडमी में है। जिन इंसान को शेयर बाजार की पूरी जानकारी लेना है, तो ऐसे वीडियोस हम आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं। पर जिस इंसान को शेयर बाजार का कुछ भी पता नहीं, आप नए हैं, शुरू से लेके पूरा एंड तक शेयर बाजार का ज्ञान आपको सीखने के लिए ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क करें। और शेयर बाजार में ऐसे अलग अलग टाइप के आपको फायदे होने के लिए अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि आईपीओ आता है, कभी स्प्लिट होता है, कभी बोनस आएगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के शेयर्स में निवेश करने के लिए या शेयर्स में प्रॉफिट होने के बाद बेचने के लिए आपके पास डीमैट खाता होना जरूरी है। तो डीमैट खाता मुफ्त में मिलेगा, ये डीमैट डिपार्टमेंट के अपने नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में अपने एकेडमी एजुकेशन में मराठी और हिंदी दोनों भी भाषा में सिखाती है। अपने एकेडमी में केएस शेयर मार्केट एकेडमी अपनी यूट्यूब के चैनल हिंदी और मराठी से दोनों भी है, जो आपको अच्छा और आसान भाषा लगे वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डीसीएक्स सिस्टम्स का जो कंपनी का आईपीओ आया है, इस आईपीओ के बारे में, लॉट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो इंसान के पास में एक लॉट लेने के लिए उनको 14,904 रुपए निवेश करना पड़ेगा। आपके सेविंग अकाउंट में 14,904 रुपए आपको रखना पड़ेगा। उसके में से आपको एक लॉट मिलेगा, उसमें शेयर्स 72 मतलब 72 इतनी क्वांटिटी शेयर्स की मिलेगी। जिस इंसान को 13 मतलब 13 लॉट लेना है, तो उनको 1,93,752 रुपए आपको सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा। उसमें आपको शेयर्स 936 936 शेयर्स की क्वांटिटी मिल जाएगी। जिस इंसान को 14 लॉट लेना है, तो उनके लिए 2,08,656 रुपए इतना सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा, और आपको 14 लॉट मिलेंगे। उसमें से जो शेयर की क्वांटिटी है 1,008 इतने शेयर की क्वांटिटी मिलेगी। जिन इंसान के पास और भी ज्यादा पैसा है, तो वो 68 मतलब 68 स्लॉट ले सकते हैं। इसमें से उनके लिए पैसा सेविंग अकाउंट में 10,13,472 रुपए इतना उस सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा। उसमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो 68 लॉट्स मिलेंगे, और शेयर्स की क्वांटिटी 4,896 इतनी होगी।
तो दोस्तों ये जानकारी आपको डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ के बारे में थी, और ये जानकारी लेने के लिए ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो आपके आपके दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने एकेडमी को, मतलब के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर बाजार का पूरा ज्ञान लेने के लिए अपने एकेडमी में जो नंबर दिया है आपको, वहां पर आप संपर्क करें, शेयर बाजार की पूरी जानकारी लें। ओके, तो इस टाइप का अपना वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया था, आपने देखा। इस टाइप से आपको अगर इस आईपीओ के बारे में डिटेल जानकारी लेना है तो chittagara.com ये साइट पर जाकर आप डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ रुकते हैं, शुक्रिया।